Hello and welcome to Mumbai se Manchester. This is a pre-match banter for the game against Liverpool versus Man United, and we have a very special friend with us, Jiju, who has been a long-term, lifelong Liverpool fan. So welcome, That's Jiju. forever. Yeah, Thank you. welcome, Thank you Jiju. for having me. So, Jiju, पहले क्या thoughts है game के बारे में? What do you think? गेम के बारे में obviously लिवरपूल जीतेगा, but to be honest, this I feel this is after a long time that going into a match, Liverpool and Man United both are kind of neck to neck. Like early 2000s में Man U were the dominant team, Liverpool were the underdogs. Last 3-4 साल में Liverpool were the dominant team, Man U were the underdogs. ये साल probably is the closest. Like Liverpool have been coming into this match after 2 draws and a 1 loss, whereas Man U is on the way up. तो काफी नेक टू नेक होगा, मजा आएगा. बेसिकली तीन तीन साल के बाद पहली बार मैच में जाने के टाइम पे थोड़ी फट रही है तेरी. पहले बार ऐसा लग रहा है मैं यार हो जाएगा, लेकिन जीतेंगे. एमफील्ड पे है इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ. अगर ओल्ड ट्रैफर्ड पे रहता तो बट क्या फर्क पड़ता है अभी, फैंस ही नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? एनफील्ड है, ओल्ड ट्रैफर्ड है, किधर भी है. वो एक होता है यार. ऐसा है तो फिर लिवरपूल का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं हो रहा था, अनबीटन फॉर 4 years एट एनफील्ड. कभी तो टूटना ही है ना. कभी तो टूटना ही है. 4 साल में नहीं टूटा है. और लास्ट कुछ एनकाउंटर्स रहे वो बहुत, मतलब ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ फुटबॉल लिवरपूल जो खेला वो बेटर था, बट दे वर स्टिल वेरी क्लोज. ऐसे ये नहीं था, मतलब कपल ऑफ चांसेस व्हिच वी गेव अवे स्टूपिडली एंड यू गाइस स्कोर्ड. बट ये सीजन कैसे लग रहा है जीजू? मतलब ऑब्वियसली लास्ट सीजन टाइटल, करंट टाइटल होल्डर्स, ये सीजन के बारे में इन जनरल, इवन दो यू आर एट 33 पॉइंट्स, क्या फीलिंग रहा है? ये सीजन कैसे तुम लोग खेले हो? हैज एनीथिंग चेंज फॉर लिवरपूल? ये सीजन वो इंजरी हैज बीन द बिगेस्ट सेटबैक. वैन डाइक, गोमेज एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि एंड ऑफ लास्ट सीजन हमारे पास 4 सेंटर बैक्स थे, उसमें से लोवरेन गॉट सोल्ड, बचे 3 और तीनों इंजर्ड हो गए. तो डिफेंस सेंट्रल डिफेंस इतना हिल गया दैट फेबिन्यो एंड हेंडरसन आर प्लेइंग डिफेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट मिडफील्ड भी वीक हो गया. लाइक अगर 2 एस्टैब्लिश्ड डिफेंडर होते और फेबिन्यो मिडफील्ड में होता, दैट वुड हैव बीन अ मच बेटर कोर. लाइक फेबिन्यो इज एक्सेप्शनली गुड होल्डिंग मिडफील्डर, बट उसको निकाल के सेंट्रल डिफेंस में खिलाना पड़ रहा है. उसके वजह से सेंट्रल मिडफील्ड भी काफी वीक होता है, विच इज माई वरी. अभी परसों के मैच में अगर हेंडरसन और फेबिन्यो को सेंटर बैक खेलना पड़ा, अगर जो मैटर रिकवर होता है देन वेल एंड गुड, बट अगर हेंडरसन और फेबिन्यो सेंटर बैक खेलते हैं तो हम लोग के पास होल्डिंग मिडफील्ड खेलने के लिए कोई है, एंड देन ब्रूनो को मार्क करने के लिए ब्रूनो विल रन राइट इन द मिडफील्ड. अनफॉर्चुनेटली थियागो है, बट थियागो पता नहीं उसका गोइंग फॉरवर्ड ही इज मच बेटर देन होल्डिंग द गेम, आई फील. Reminds me of like 2008 2009 United, right? फ्लेचर, कैरिक जो खेलते थे एक पॉइंट पे सेंटर डिफेंस में. आई थिंक यही टाइम रहता था नवंबर दिसंबर में, क्रिसमस के अराउंड यू वुड बी नॉट हैविंग एनी सेंटर बैक्स और ये प्लेयर्स खेलते थे. बट हाँ सौरभ, गो अहेड. By the way, Bruno Fernandes becomes the first player to win 4 Premier League Player of the Month trophies in a calendar year in the Premier League era in his first 11 months at United. कुछ भी है, मतलब he has been ridiculous for us. And Ronaldo won 4 during his time in the Premier League over 3 or 4 years. वो ये पता नहीं था मुझे. वो सिंगल हैंडेडली मैन्यू को उठाया है, टू बी ऑनेस्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके अराउंड जो प्लेयर्स है, पॉग्बा जो मोरिन्यो के साथ उसको तो स्टार्ट भी नहीं मिलता था. ही वाजंट इवन अ रेगुलर स्टार्टर, टू बी ऑनेस्ट. बट फर्नांडिस आने के बाद इवन पॉग्बा, रैशफोर्ड
ऐसा अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं लोग. हाँ, मतलब you can see कि without Bruno we would be a top 4 team या top 6 team बोल सकता है, but he is one player who is taking us to the next level. और ऐसे और एक दो players चाहिए to be consistently competing for titles. But वही मतलब जैसे लिवरपूल ने भी वैन डाइक, एलिसन, 2-3 प्लेयर्स सडनली ऐड किए थे, which made them from a decent good team to a exceptional team. Salah, Alisson और Van Dijk, उसके पहले they were good but they were not exceptional. जैसे और एक दो प्लेयर अगर आ जाए तो मजा आ जाएगा. वैन डाइक और एलिसन के पहले लाइक लिवरपूल का अटैक बहुत अच्छा था, बट प्रॉब्लम ये था कि ऐसा 2 गोल मारते थे, 3 गोल देते थे. दैट्स व्हाई वो वैन डाइक और एलिसन आने के बाद एक स्टेबिलिटी आया. उसके बाद लास्ट सीजन जब चैंपियंस बने थे, इवन स्कोरिंग 1 गोल वाज इनफ फॉर अस, बट अभी वैसा नहीं है. 1 गोल मारा तो साउथहैम्पटन, वेस्ट ब्रॉम, उन लोग भी गोल मार के चले जाते हैं. So, 1 goal is definitely not enough. हाँ, जी पहले तो जो बता रहा था कि probably फबिनियो एंड हेंडरसन दोनों सेंटर बैक में शायद खेलेंगे संडे को. मतलब do you still expect that कि मैटिप अवेलेबल है गेम के लिए? Matip has returned to training, but वो मैच फिट है नहीं है वो ऐसा लेट कॉल लेगा, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जर्गन को. और ट्रेंट को क्या हुआ है ये सीजन? एफपीएल में बिल जब भी लिया है मेरे लिए नुकसान हुआ है. रॉबर्टसन को ले एफपीएल में. रॉबर्ट ट्रेंट वही वो इंजर हुआ था, उसके बाद आने के बाद he has to be fair to him, इंजरी के बाद वो 2-3 गेम थोड़ा ओके खेला था, बट लास्ट कपल ऑफ गेम्स he has been good. It's just वो प्रॉब्लम भी ये भी है ना यार, सेंटर बैक में लाइक व्हेन ही हैड वैन डाइक एंड गोमेज नेक्स्ट टू हिम, ही हैड द फ्री लाइसेंस टू गो अहेड. अभी वो जब आगे जाता है, बैक ऑफ हिज माइंड एक रहता है कि डिफेंसिव भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा है उसको. एंड दैट्स सेम विद रॉबर्टसन एज वेल. So even though Liverpool are favorites, तेरे को लगता है क्या लिवरपूल प्लेयर्स के ऊपर कल प्रेशर रहेगा? I think रहेगा, because it's such a big match, because of the history of the two teams, रहेगा, pressure रहेगा. मुझे नहीं लगता है ये this will be sort of a cagey match, rather than just end-to-end action. I hope नहीं रहेगा. not considered as end-to-end, but Yeah. it will be something where the midfield is very important. Right. I would say it would be somewhat like a 2-0 kind of a game, जो like 1-0 first goal मार के the one team will sit back and try to hit the other team on counter. वो कंसीड करने वाला है, मतलब लिवरपूल बोल रहा है. Fabinho है, Fabinho. गोल चाहिए इसका. But to be fair, क्या लग रहा है पता है क्या? This game has been hyped up so much क्योंकि number 1, number 2 लीग पोजीशन में है. मुझे लग रहा है कि टाइटल फेवरेट्स अभी मैनचेस्टर सिटी हो गया सडनली. It's not Liverpool because of the injuries. It's not Manchester United क्योंकि हम लोग this is our first real title challenge in 7 years. तो अपने को experience नहीं है. We don't have the same players. We don't have the same quality. I think especially with City with 2 games in hand, ये game थोड़ा मुझे मतलब it is an important game. Of course, it's an important game, and we'd love to win it. But in the grand scheme of things, इतना भी शायद नहीं matter करेगा कौन ये जीतने वाला है. This is more to keep pace with what City is going to do. I think City अगर 2 गेम जो in hand है उनका वो जीता तो they will be just 2 points behind United, right? I think just a point, right? Not even a point behind United. Yeah. So कल सिटी का फॉर्म अभी मस्त पकड़ रहा है. मतलब they are playing स्कोर बहुत ही कम कर रहे हैं. They obviously Aguero नहीं है, मतलब he's just coming back.
बट तो अगर डिफेंड भारी कर रहे हो। तो अगर संडे को लिवरपूल जीतता है एंड सिटी विन देयर गेम्स इन हैंड, सिटी गो फर्स्ट. City go first. Even draw भी होता है तो भी, and if City win both their games in hand, City go first. तो इसके लिए मतलब City. the highest likelihood is after the end of this fixtures or City playing their games in hand, City will be on top. अगर हम लोग ऐसे coin toss 33% probability गिने for a Liverpool win, for a United win and a draw, तो highest likelihood is City to be on top. तो वही. मुझे सीरियसली ये गेम मतलब आई रियली वांट टू सी कि सोल्जर अलाउज द प्लेयर्स टू गो एंड एक्सप्रेस देमसेल्व्स ये गेम में, पर वो होगा नहीं. बट आई थिंक दैट इज नेसेसरी अगर वो स्टेप लेना है फॉर यू टू बी दैट, लाइक यूनाइटेड को अगर अगले 1-2 साल में टाइटल जीतना है, वी नीड टू बी दैट टीम. लिवरपूल यूज्ड टू डू दैट, राइट? दे स्टिल प्लेड अटैकिंग फुटबॉल नो मैटर वेदर यू गाइस कंसीडर्ड गोल्स. तुम लोगों ने फिक्स किया, but just because you were afraid of conceding goals, you didn't stop attacking. तो मुझे वो देख के थोड़ा डिसअपॉइंट होगा कि बहुत ही केजी गेम रहा. तो ये मेरे को जर्गन क्लॉप का वो एक अच्छा लगता है, लाइक ही डजंट चेंज फॉर्मेशन नो मैटर व्हाट द ओपोनेंट, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन. स्टैंडर्ड 4-3-3 खेलना ही है. He'll change the people, he'll change the formation within that, but 4-3-3 standard. And everybody, और वो काफी ऐसा फ्लूइड भी है, लाइक अटैक में वो जब फेबिन्यो मिडफील्ड में खेलता था, he used to drop back with Trent and Robertson going ahead, forming like Fabinho, Van Dijk और गोमेज का ट्रायो फॉर्म होता था. फिर डिफेंस में Trent and Robertson used to come back और 4-man डिफेंस होता था. वो काफी फ्लूइड था, बट वो एक अच्छा लगता है. So everybody knows what they are doing, everybody know what their responsibility is. And थोड़ा ऐसे टैक्टिकल प्ले में मैं थोड़ा जाऊंगा. हम लोगों ने थोड़े बहुत ही हाइलाइट्स और गेम्स देखे, सौरभ ने 1-2 गेम देखा. लिवरपूल का इस टाइम मतलब अटैक कौन इनिशिएट कौन कर रहा है? लाइक सौरभ जो एक बता रहा था कि मिडफील्ड से ज्यादा क्रिएशन हो नहीं रहा है. मोस्टली डायरेक्ट बॉल्स आर प्लेड ऑन द विंग्स, अक्रॉस वगैरह खेला जाता है, एंड यू ट्राई टू फाइंड माने, साला और ऐसे फर्मिनियो और व्हाट नॉट, एंड देन सेकंड बॉल्स जीतते हो बहुत. ऐसे सौरभ का ऑब्जर्वेशन था. डू यू थिंक सिमिलर प्ले रहा है ये सीजन? हाँ, सिमिलर प्ले रहा है, बिकॉज वो ऐसा वो डीप लाइन कोई था ही नहीं. लाइक हेंडरसन हैज बीन प्रोबेबली द बेस्ट क्रिएटर, आई वुड से, फ्रॉम द डीप, जो ऐसा डिफेंस के ऊपर से बॉल डालता है और फिर माने और साला भागते हो वो बॉल विन करने के लिए. दैट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज लिवरपूल के लिए, बिकॉज वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड का जो राइट विंग से डिलीवरीज अभी नहीं आ रहे. रॉबर्टसन का लेफ्ट विंग से आता है, बट बिकॉज ऑफ ट्रेंट का लास्ट सीजन ट्रेंट से जितना सर्विस मिल रहा था, जितने असिस्ट मिल रहे थे, ये सीजन वो नहीं आए हैं. ओके. और बहुत ज्यादा इंडिविजुअल एफर्ट पे भी तो रिलाई किया रहेगा, मतलब साला पे वगैरह की साला. एंड द प्रॉब्लम इज इवन माने ये सीजन थोड़ा ऐसा फॉर्म में डिप लग रहा है मुझे. वन ब्लेसिंग इन डिसगाइज वाज डिएगो जोटा, लेकिन साला वो भी इंजर्ड हो गया. डिएगो जोटा एकदम फायर पे था यार. वो जब डेब्यू मारा था, लिटरली हर मैच, फर्स्ट 6 होम मैचेस में उसने गोल स्कोर किया. वो भी इंजर्ड हो गया. तभी था मेरे एफपीएल टीम में. आई एम होपिंग थियागो अल्कांटारा थोड़ा फॉर्म में आए. लाइक वो इसमें बुंडेसलीगा में जैसा खेलता था, he had showed glimpses of it, but I think वो हम लोग जैसे हेंडरसन के बारे में बात करें, थियागो कैन बी दैट प्ले मेकर इन द मिडफील्ड. अमेजिंग प्लेयर है. मतलब हम लोग भी, सौरभ और मैं बात कर रहे थे ट्रांसफर्स का, तो वी वांटेड हिम, राइट? अगर जो वैल्यू में मिला है, ट्रेमेंडस वैल्यू है. मतलब आई नो 28-29 हो जाएगा आई थिंक सून, बट वर्ल्ड क्लास लेवल का प्लेयर मिल रहा है. So definitely, but प्रीमियर लीग में एडजस्ट होने को टाइम लगेगा उसको, आई गेस. तो हर प्लेयर, ब्रूनो एक मतलब
टचवुड कुछ ना हो अगले 6 महीने जब तक प्रीमियर लीग खत्म होता है, बट क्या आग लगा दी है ब्रूनो ने आके, मतलब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सौरभ इतना हाइप किया था, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे ब्रूनो के, एंड आई वाज लाइक हाँ बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत क्रिएट करता है। सौरभ डीसी की न्यूयॉर्क में गेम देख के आया, लिवरपूल मैं वर्सेस स्पोर्टिंग वाला। हाँ मैं न्यूयॉर्क में गया था लिवरपूल वर्सेस स्पोर्टिंग फ्रेंडली देखने के लिए, और मैं गया था स्पेसिफिकली ब्रूनो को देखने को, क्योंकि तभी ये न्यूज में सब था, इसलिए आई ओनली वेंट देयर टू वॉच हिम। और जो अभी आई थिंक दैट गेम एंडेड 2-2, जिसमें ब्रूनो ने 1 गोल और 1 असिस्ट दिया, एंड एवरीथिंग दैट स्पोर्टिंग लिस्बन डिड वेंट थ्रू ब्रूनो। और वो दैट वाज अ फुल लिवरपूल टीम, ठीक है, मतलब वैन डाइक था, साला था, माने था, फर्मिनियो था, एंडरसन था, प्रॉपर स्टार्टिंग 11 था लिवरपूल का, and he was still by himself dragging the team forward. As well, he was outstanding then. So we couldn't be happier with Bruno. रियली होपिंग कि ये गेम में भी कुछ मैजिक हो जाए, मजा आएगा। बट तुम लोग का मिडफील्ड क्या रहेगा? मैकटोमिने और फ्रेड दोनों स्टार्ट करेंगे कि पॉग्बा स्टार्ट करेगा? ऐसे लगता है मतलब गिवन पिछले कुछ गेम्स और सर्कमस्टेंसेस, और ऑल्सो कि मतलब क्रिएटिविटी थोड़ा तो लगेगा बिसाइड्स ब्रूनो। अभी सबको पता है कि ब्रूनो को डबल ट्रिपल मार्क कर दो एंड कट द सप्लाई, राइट, क्रिएटिव सप्लाई। तो आई थिंक फ्रेड या फिर मैकटोमिने के साथ पॉग्बा रहेगा एंड ब्रूनो वुड बी दैट प्लेयर। हम लोग थोड़ा एग्रेसिवली, मैंने एटलीस्ट आई डोंट नो फाइनल लाइनअप प्रेडिक्ट हमने या फिर प्रपोज हमने क्या किया है वीडियो में, दूसरे वही किया है क्या? हाँ तो हम लोग को वही लग रहा है कि पॉग्बा खेलेगा, वो डीप लाइन सीडीएम, मतलब सीडीएम रोल में खेलेगा, हु कैन गो अहेड इन अ वे। नहीं, वो नहीं है फिर। हम लोग ने we put Fred and Van de Beek in holding and Pogba on the left ऐसे। हाँ मेरा मतलब ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इफ वी शुड प्ले वैन डे बीक पॉग्बा ब्रूनो अगर खेले तो लिवरपूल विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बिकॉज वैन डे बीक का ऑफ द बॉल मूवमेंट काफी अच्छा है, एंड द सेकंड बॉल्स एंड ऑल जो तुम लोग जीतते हो वो सब विन करने के लिए फ्रेड और वैन डे बीक का एनर्जी खतरनाक रहेगा। तो तुम लोग को हम लोग थोड़ा क्रिएटिवली किल कर सकते हैं। But if you had to place a bet, the midfield is going to be McTominay, Fred. लेफ्ट हैंड साइड पे पॉग्बा खेलेगा, राइट हैंड साइड पे रैशफोर्ड खेलेगा, ब्रूनो नंबर 10 खेलेगा, एंड कवानी अप फ्रंट खेलेगा। सो दैट इज गोइंग टू बी द फ्रंट 6 इफ यू आर गोइंग टू प्लेस अ बेट। बट वैन डे बीक को नहीं खिलाता वो फॉर सम रीजन। we think that we should play more often. Obviously सबका even लिवरपूल में भी तुझे कोई लगता रहेगा कि some players should get more game time, but actually नहीं, लिवरपूल का स्क्वाड इतना डीप नहीं है and they are finding out the hard way. डिफेंस वो कर्टिस जोन्स कैसा है? मतलब वो आके कर्टिस जोन्स काफी ऐसा टैलेंटेड है, वो काफी ऐसा यंग है, बट है बंदा, फ्लेयर है बंदे में। मैं एक गोल देखा, आई थिंक आयैक्स वाला गोल था कि आयैक्स वाला गेम खेला था, कौन सा खेला था, मैं एक दो देखा था उसमें, मस्त, मतलब प्रोस्पेक्ट तो अच्छा लग रहा है। लाइक वो ऐसा नेक्स्ट 2-3 साल में आई वुड से ही वुड बिकम अ रियली गुड नंबर 10। मेन क्वेश्चन साला के अराउंड स्पेकुलेशन है, क्या लगता है साला मैड्रिड जाएगा? शायद जाएगा, आई फील जाएगा, बट अगर वो गया तो फिर एम्बापे आएगा। एम्बापे भी इज हेवीली लिंक्ड विद लिवरपूल। ऐसा है क्या तुम्हारे पास? इधर सेंटर बैक नहीं खरीद सकते तुम? एम्बापे 100% मैड्रिड जाएगा। पता नहीं। So ये Fabrizio Romano हमेशा बोलता है कि there is big news around Mbappe, and 2-3 सेंटेंस में वो बोलता है this summer is going to be big for Real Madrid, there is going to be big signings made by Real Madrid, and he almost intentionally separates those two sentences with one more piece of news, but हमेशा वही सीक्वेंस रहता है उसका। तो लेकिन वही है यार, अगर एम्बापे मैड्रिड जाता है तो साला नहीं जाएगा।
because I don't think Madrid will have money for both of them. फ्रैंकली मुझे हम इतना सांचो करते हैं, अगर एम्बापे प्रीमियर लीग आ रहा है तो यूनाइटेड शुड डेफिनेटली बी देयर टू गेट हिम. मतलब अगर एम्बापे लिवरपूल नहीं आया ना तो सांचो को भी बिड कर सकता है. कर लो. अब आई वुड टेक सांचो एम्बापे ओवर सांचो एनी गिवन. एम्बापे लिवरपूल यूनाइटेड नहीं आएगा रे. इधर 5-8 मिलियन का प्लेयर लेने को तड़प एम्बापे लेने का बात. देख अगर हम गए वो दिन. नहीं, अबे तुम्हारे दिन 2 टाइटल जीत के भी नहीं आए अभी तक. तुम लोग को सेंटर बैक चाहिए तो भी तुम नहीं खरीद रहे अभी, अनफॉर्चुनेटली. मतलब आई नो यू गाइस आर वेल रन एंड ऐसा हसल बाय नहीं करेगा. हम्म. Like Jurgen Klopp will rather play Fabinho and Henderson. अगर कोई अच्छा मिलता है जनवरी में तो क्यों नहीं. टाइटल का नेक्स्ट 2 गेम अगर लिवरपूल हारता है, ठीक है, तो भी तो बोल रहा है कि हसल बाय नहीं करेगा एंड ही विल स्टिक टू हिज. नहीं करेगा. ओके, वी विल सी. मेरे हिसाब से करेगा. नेक्स्ट 2 गेम हारा तो कौन है बर्नली. मतलब ऑलरेडी उसका फ्रस्ट्रेशन दिखना शुरू हो गया. मतलब सोल्जर जिस तरीके से उसका प्रेस में डिमीनर है और जो कमेंट्स मारता है, आई थिंक दे आर स्टार्टिंग टू गेट टू क्लॉप इनडायरेक्टली, क्योंकि मीडिया ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है ना कि अरे सोल्जर का ऐसे कमेंट था तो उसके बारे में क्या लग रहा है. नहीं, वो क्लॉप का फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, क्रीप इन हो रहा है. वो स्पेशली वो लास्ट गेम के बाद वो जब पेनल्टीज को लेके बोला था, उसमें से समझ गया था कि ऐसा थोड़ा फर्गी टाइप करने का कोशिश कर रहा है. ठीक है यार, he's won the championship, why not give him. मतलब ओले बेसिकली बचपन से देखा है फर्गी को करते हुए ये चीज. वो सीधा ओले बोल दिया चल रेफरीज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भाई साहब. तो लेकिन वो एक्चुअली ट्रू है. हाँ बोल सर. मैं बोल रहा था बेसिकली वो बोल रहा है कि मेरे सेंटर बैक्स भी नहीं है, तुम पेनल्टी भी दोगे मेरे अगेंस्ट, ऐसे कैसे चलेगा. ऐसे पहले से बोल रहे हैं. वो साला तो डाइव मार के थक गया, एक भी पेनल्टी नहीं मिल रहा है. और यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस को पैर नहीं लगता तो भी पेनल्टी मिल जाता है. आज कोई तो किसी ने ट्विटर पे डाला था, ऑब्वियसली अनवेरिफाइड है, बट यूनाइटेड को कंपैरेटिवली कम पेनल्टीज मिला है ये सीजन शायद. हाँ नहीं कैसे क्या था यूनाइटेड को सबसे ज्यादा पेनल्टीज मिला एंड दे आर लीडिंग बाय फार. नहीं, so the statistic is verified statistic कि if both Liverpool and United had 0 penalties, United would be second in the table and Liverpool would be 9th. ठीक है, मतलब जो पेनल्टीज मिला है those have not been ऐसे मैच विनिंग या पॉइंट्स कन्वर्ट नहीं हुए उसमें. those that has been the third or the fourth goal in the game ऐसे. तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है. मतलब ऑन पेपर दिखता रहेगा कि बहुत सारी पेनल्टीज है. जीजू के आंखों में दिख रहे हैं जो फ्रैंटिकली ढूंढ रहे. 9 वो 9 नहीं था शायद सौरभ, 6 था शायद. 6 जो भी, क्या फर्क पड़ता है. बट फिर भी हाँ, मतलब पेनल्टी करके इतना रो रहे फैंस सब. तो आलोक भी रो रहा था कि अरे अगर इफ दैट इज ट्रू, वो वेरीफाइड है तू बोल रहा है ना सौरभ. हाँ तो वही है ना, पेनल्टी नहीं चाहिए हमको, टैकल मत करो. जाने दो हमें. वही छोड़ दो. मैंने अभी जो रिकॉर्ड किया है प्रीव्यू, मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैच में देयर माइट बी अ सेंडिंग ऑफ और अ बैड इंजरी, ऐसे कुछ लग रहा है मुझे. क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम के बाद द स्टेक्स आर सो हाई फॉर दिस गेम. मुझे लग रहा है कोई तो पैर तोड़ने वाला है किसी का. पैर तोड़ने वाला ऐसे अभी फिलहाल कोई है नहीं वे दोनों टीम्स में. मतलब चाहिए था वो टाइम का 2000s वाला कि अरे इतना एग्रेशन है कि भाई ये गेम जीतने के लिए कुछ भी हो जाए. क्या नीरज? मैक्टोमिने किसी का पैर तोड़ सकता है. मैक्टोमिने तोड़ सकता है. मैक्टोमिने थोड़ा सभ्य लगता है, मतलब ऐसे तगड़ा आदमी बट एकदम सभ्य ऐसे. बट एनीवेज अपना टाइम खत्म होने आ रहा है.
बट तुझे क्या लगता है सर, सॉरी जीजू, की प्लेयर्स कौन रहेंगे? मतलब अगर लिवरपूल को ये गेम जीतना है, who should deliver on Sunday? I would say Thiago का performance will matter. वो midfield, like मैन्यू का midfield is the strength. Bruno, Pogba, दोनों creative है. If Thiago has a good game, or whoever is playing in that midfield, whether it's Thiago or Henderson, वो matter करेगा. क्योंकि And goals, score prediction? score prediction, I'll still go with 2-0 Liverpool. Okay. First goal माने, second goal साला counter पे. डर कैसे करोगे? बॉल तुम लोग के पास पूरा टाइम रहेगा. फर्स्ट गोल मारने के बाद तुम लोग आओगे ना थोड़ा आगे, कोशिश करोगे गोल मारने की. होपफुली इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा, देखते हैं. मुझे तो लगता है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दिखाना चाहिए, लिवरपूल को बता देना चाहिए कि वी वांट टू गेट ऑन दैट पर्च अगेन. और 20th तो नहीं चाहिए इस साल तुम लोग का. नीरज, तेरा प्रेडिक्शन क्या है? तेरा ऑडियो नीरज बहुत ही है. अभी कम कर रहे हैं. इशारे में बता, डमशराज करते हैं. अभी सुना है तेरा? हाँ. 2-1 90th मिनट, ब्रूनो ऑन द काउंटर. ओ, उससे अच्छा ब्रूनो पेनल्टी रहेगा तो अरे क्या होगा बोल. ब्रूनो लेकिन वो 2-1 में 1. Anyway. मुझे भी लगता है यूनाइटेड 2-1 जीतेगा ये गेम. 2-1 जीतेगा. और ऐसे लग रहा है कि रैशफोर्ड एक मारेगा और एक अनएक्सपेक्टेड है, फ्रेड वगैरह ऐसा कोई तो मारने वाला है सेकंड गोल. मेरे को ना एक्चुअली ब्रूनो से ज्यादा रैशफोर्ड का मेरे को थोड़ा ज्यादा चांसेस लग रहा है. उसका जो पेस है, मैटिप इज वेरी स्लो. फेबिन्यो का पोजीशनिंग सेंस अच्छा है, बट ही इज नॉट एज फास्ट एज रैशफोर्ड. So Rashford will be, I would say, a player to watch out for United more than Bruno, I would say. मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ क्या सौरभ, अगर इफ आई एम सेइंग कि रैशफोर्ड का जो ड्रिबल्स और ऐसे डमी वगैरह जो करता है, ये मतलब जो भी ड्रिबलिंग स्किल्स उसका इंप्रूव है, इट इज प्रोबब्ली एज गुड एज रोनाल्डो. मतलब जो यूनाइटेड में था, फिनिश एंड प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रिबलिंग स्किल्स. एंड प्रोडक्ट तो एग्जैजरेट कर रहा है. मुझे आई फाउंड इट रियली इम्प्रेसिव. ये सीजन आई थिंक ही हैज किक्ड अप अ नॉच. मतलब नहीं, he is really good. It's unfair to compare anyone against Ronaldo. कोई भी हो, मेसी को भी नहीं करना चाहिए कंपेयर रोनाल्डो से. तो रोनाल्डो क्या बेकहम को रिप्लेस किया था यार, एंड येट नो one saw a difference. Like he was that good when he was at United. Anyways, wrap करते हैं क्या? ठीक है, चलो. Let's hope for a United win. And thanks Jiju for joining us. Hopefully post match reaction, अगर हम जीते हैं, हारे हैं, जो भी है, ड्रॉ हुआ है, hopefully अभय के नैप टाइम के अराउंड हम पोस्ट मैच रिएक्शन कर पाएंगे. ठीक है, अबे सोता रहेगा तो मैं भी ज्वाइन करूंगा. चलो, ठीक थैंक है, यू चलो, गाइस. बाय. बाय.